नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र इनवाती, इंडिया न्यूज़ 24 बालाघाट। हम पहुंचे हैं धनसुआ ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाली आदिवासी सामाजिक सांस्कृतिक ग्राम सभा ओदा, जहां पे आज 28 जनवरी 2022 को महामानव जननायक रॉबिन हुड टंटा भील जी की 181वां जन्मदिवस मनाया जा रहा है एवं साथ ही साथ स्थापना वर्ष भी है। आज महज 3 वर्ष, चौथा वर्ष रनिंग में रहे आज टंटा भील जी की स्थापना यहाँ पे जो कि हो चुकी है। आइए हमारे बीच बिरसा ब्रिगेड के जिला संरक्षक एवं जिला प्रभारी एवं अर्पी सेवा संस्था के फाउंडर एवं इस आदिवासी सामाजिक सांस्कृतिक ग्राम सभा के जो अध्यक्ष हैं, ये तमाम सभी लोग इस कार्यक्रम पर आज मौजूद है। आइए हम शिरकत करते हैं कि आइए हम उनसे जानकारी लेते हैं कि आज जो इस देश के जो मालक है, जो कि सरकार देश की चालक है और आदिवासी देश का मालक है, कहलाने वाले 1,22,000 आदिवासी ग्राम सभाओं का जिन्होंने निर्माण किया, ऐसे टांटा भील जो कि रॉबिन हुड कहलाने वाले ऐसे महामानव की आज यहाँ पे जयंती मनाई जा रही है। इस जयंती के अवसर पर जो हमारे बीच जो सामाजिक जन जो पहुँचे हैं, आइए हम उनसे जानकारी लेते हैं कि आज जो कार्यक्रम जो आयोजित जो संचालित हुआ, ये पिछले कितने वर्षों से यह संचालित इस ग्राम में हो रहा है। सर, आपका परिचय बताएंगे? जी, मेरा नाम गोविंद प्रसाद उनके है और मैं बिरसा ब्रिगेड बालाघाट का सदस्य हूँ। सर, जैसे कि इस ग्राम में जो टांटिया भील जो आपने मूर्ति स्थापित किया, आपके मन मस्तिष्क में, आपके दिमाग में, आपके दिल में ऐसी क्या अलग जगी इस ग्राम सभा के लोगों के माध्यम से या फिर समाज के माध्यम से कि आपने इस महापुरुष को आज से 3 वर्ष पूर्व यहाँ पे बैठाला, जिस कार्य को किसी व्यक्ति ने नहीं किया, उस कार्य को आपने किया। मुझे जानकारी ऐसी मिली है कि जबलपुर संभाग में या बालाघाट जिले में भी यह पहली मूर्ति है जो काम आप लोगों ने किया। सर, ये प्रेरणा कैसे मिली, कहाँ से आप लोगों ने इस काम को अंजाम दिया और आज जयंती के अवसर पर समाज को क्या संदेश देंगे? सर, देखिए, ऐसा है कि ये जो ग्राम सभा ओदा जो है आदिवासी क्षेत्र है, चूँकि जब उस समय में महामानव टंटा भील को जबलपुर से नागपुर लेके जाया जा रहा था, उस दौरान बालाघाट स्टेशन से उनने उस समय में अपनी इच्छा जाहिर की कि मुझे ओदा ग्राम जाना है। और ये हमारे चूँकि इतिहास में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ये यूएनओ से हमारे जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष सतीश पेंदाम साहब, उन्होंने इस इतिहास को निकाला और उनके द्वारा ये बताई गई कि उस समय में टंटा भील को जब जबलपुर से नागपुर लेकर के जा रहा था, तो उस समय में उनने यहाँ ओदा ग्राम आने की इच्छा जाहिर की और वो ओदा ग्राम आए हुए थे। तो टंटा भील का आज 181वां जयंती बड़े हर्षोल्लास के साथ हम लोग मनाते हैं। चूँकि ग्राम सभा ओदा में यहाँ पर 2020 में 26 जनवरी 2020 को टंटा मामा की मूर्ति स्थापना की गई थी और तब से हम लोग यहाँ लगातार उनका जन्म जयंती मनाते हैं। चूँकि उनका जन्म 26 जनवरी 1842 को हुआ था। चूँकि हमारे बहुत सारे सरकारी कर्मचारी होने के कारण 26 जनवरी को टाइम नहीं दे पाते, क्योंकि गणतंत्र दिवस रहता है, उसके कारण जो है हमारे सभी अधिकारी कर्मचारी और बाकी के सभी जो लोग हैं, उन्होंने तय किया कि हम लोग 28 तारीख को टंटा मामा का जन्मदिन मनाएंगे। और हम लोग यहाँ पर 3 सालों से मूर्ति स्थापना हुई है। तब से हमारा जन बच्चा, हमारे मातृशक्ति, पितृशक्ति बच्चे एवं हमारे युवा एवं हमारे बुजुर्ग सभी लोग महामानव टंटा भील की जयंती मनाते हैं। और महामानव टंटा भील ने जो कार्य किया आदिवासियों के लिए वरन सारे समाज के लिए कार्य किया, उनसे हम प्रेरणा लेकर के पूरे देश के लिए हम ये बताना चाहते हैं कि उस ज़माने में एक हेरिडेटरी एक्ट 1850 लागू हुआ था। वो हेरिडेटरी एक्ट के कारण ही इस देश में लोगों को नौकरियां मिल रही हैं। ये टंटा भील की ही देन है। मैं इस महामानव के हमारे मूर्ति अनावरण से लेकर के हम लोग यहाँ
इनका जन्म जयंती मनाते हैं और खुशियाँ मनाते हैं। आज हमारा पूरा गांव और दूर दूर से हमारे समाज के लोग, उसके अलावा दूसरे समाज से भी लोग आए हुए हैं और आज हम टंट्या मामा की जयंती मना रहे हैं। जैसे कि आपने सुना, बिरसा ब्रिगेड के जो जिला प्रभारी है गोविंद प्रसाद उइके जी, उन्होंने कहा कि 1850 का जो हेरिडेटी एक्ट है, इस हेरिडेटी के आने से ये देन है रॉबिन हुड टंट्या भील जी की, जिनके कारण आदिवासियों के पास में आज जो सरकारी नौकरियां हैं, मध्य प्रदेश में उन्हें जाना जा रहा है, ये उन्हें भारत में उन्हें जाना जा रहा है कि उनके पास में आज सरकारी नौकरी है, ये देन जाती है रॉबिन हुड टंट्या भील की आंदोलन का देन है, एक हिस्सा है जिसके कारण आज आदिवासियों के पास में सरकारी नौकरियां है। सर, जैसे कि लोगों का मानना है कि जो रॉबिन हुड टंट्या भील जो थे, जिन्होंने कि 1,22,000 आदिवासी ग्राम सभाओं का निर्माण किया एवं 35 साल जिन्होंने निहत्ते अंग्रेजों से लोहा लिया, जिन्होंने आदिवासियों के जल जंगल जमीन के संरक्षण के लिए जिन्होंने अधिकार के लिए जिन्होंने अपना संघर्ष दावपेच लगाया, लेकिन कहीं ना कहीं इस देश में गवर्नमेंट कहे, चाहे इस देश में राजनीतिक रूप से कहे, कहीं ना कहीं ना टंट्या भील का, ना बिरसा मुंडा का, ना ही आदिवासी समाज के किसी महापुरुषों के बारे में आदिवासी समाज के बच्चे को इसकी जानकारी है। आप ऐसी क्या विडंबना है जिसके कारण लोगों के पास में जानकारी अवेलेबल नहीं हो रही है और लोग इसके बारे में जानकारी नहीं पा रहे हैं और लोग कार्यक्रमों में पहुंच नहीं पा रहे हैं? क्या समस्या सर ऐसी क्या है? एक तो हमारा आदिवासी समाज यूं ही अनपढ़, अशिक्षित होने के कारण और हमारे साथ में शुरू से ही सरकारें आई और सरकारों ने कभी आदिवासियों के ऊपर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि सरकार अगर ध्यान आदिवासियों के महापुरुषों के ऊपर अगर दिए रहते तो शायद हमको ये सब बातें अभी नहीं आती कि हमको टंट्या भील बिठालना है, कि बिरसा मुंडा बिठालना है, कि रेंगा कोरकू को बिठालना है, कि शंकर शाह रघुनाथ शाह को बिठालना है। क्योंकि इतिहास ये गवाही देता है कि सबसे ज़्यादा आज़ादी के लिए अगर किसी ने लड़ा है तो सिर्फ आदिवासी लोग ही लड़े हैं। लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि सरकारें हमारे महापुरुषों को ऐसा कहीं दिखाया नहीं कि वाकई आदिवासी समाज ही इस भारत देश के आंदोलन के लिए सबसे ज़्यादा न्यौछावर हुए। ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है और ये सरकारें अगर ये अभी जो सीज़न चल रहा है, आप सभी लोगों को पता होगा, अभी 2-3 सालों के अंदर में सरकारें सबसे ज़्यादा अभी आदिवासी महापुरुषों को सामने लेकर के आ रही हैं। अगर ये सरकारें अभी जितनी लेकर के आ रही हैं, अगर पहले से अगर ये लेकर के आई होती, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो या जो भी सरकार हो, तो हमारा आदिवासी समाज अब तक जागरूक और शिक्षित हो गया रहता और हम लोग शायद काफ़ी आगे निकल गए रहते। लेकिन अभी सरकारों को समझ में आ रहा है कि भाई वाकई इस देश के लिए सबसे ज़्यादा अगर किसी ने योगदान दिया है तो वो आदिवासी समाज है। इसलिए अभी आप लोगों ने सुना होगा कि जब 15 नवंबर को हमारे बिरसा मुंडा, अभी 4 दिसंबर को टंट्या मामा की जयंती थी, शहादत दिवस। उस शहादत दिवस में प्रदेश के मुख्यमंत्री अपना माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी टंट्या भील मामा की आदमकद मूर्ति की स्थापना उनने पाताल पानी में किया, खंडवा के पाताल पानी में किया और इसके बाद में इंदौर के भंवरकुआ में भी उनने टंट्या भील की मूर्ति स्थापना की और उसका नामकरण भी रखा। तो ये सब बातें आ रही हैं। अगर ये सब बातें पहले से अगर आई होती तो शायद हम लोग जागरूक हो गए रहते और हमारा आदिवासी समाज पीछे नहीं रहता, क्योंकि हमारे जो महामानव हैं, इन लोगों ने इस देश के लिए इतना काम किया है। अभी सरकारों को ध्यान आ रहा है कि वाकई कि आदिवासी समाज ही इस देश का मूल मालिक है, जल जंगल ज़मीन इनकी है, लेकिन सरकारें कभी इस बात को सामने लेकर के नहीं आई। सर, जैसे कि जबलपुर के जो जेल है, उस जबलपुर के जेल में जो कि टंट्या भील जी का नाम, बिरसा मुंडा का नाम शहीदों की लिस्ट पर नहीं है, क्रिमिनल ट्राइबल की सूची में शामिल किया गया है, ऐसा क्यों सर? आपने बहुत ही बढ़िया प्रश्न किया। देखिए, उस ज़माने में जब
देश के लिए आज़ादी की बातें चल रही थी तो आदिवासी को क्रिमिनल ट्राइबल बोला जाता था। वो इसलिए बोला जाता था कि इस देश के बाकी जो लोग थे, चाहे जिस भी समाज के रहे हों, उस समाज के लोग अंग्रेजों के साथ में मिल करके मिली भगत से उनके साथ में रहना चाहते थे और काम करना चाहते थे। लेकिन आदिवासी समाज ही एक ऐसा समाज था जो अंग्रेजों से बिल्कुल मिलना नहीं चाहते थे, उनकी बातों को बिल्कुल नहीं मानते थे, क्योंकि उनको अपने देश के लिए स्वतंत्रता लाना था। उस स्वतंत्रता लाने के कारण उन्हें अंग्रेज़ों से हमेशा लुभा लिया और अंग्रेज़ों ने हमेशा उनको यही बोला कि आदिवासी जो है क्रिमिनल ट्राइब है, इनको देखते के साथ ही गोली मार दो। ये सीधा अंग्रेज़ों का आदेश था और इसी कारण आदिवासियों को देखते के साथ ही गोली मारी जाती थी। जैसे कि माना जाता है कि आदिवासियों को क्रिमिनल ट्राइबल बिल अंग्रेजों के शासनकाल में क्रिमिनल ट्राइबल बिल लाया गया और पारित किया गया कि आदिवासी जहां भी यदि उन्हें दिखते हैं उन्हें आदिवासियों को तुरंत गोलियों से भून दिया जाए। ऐसा जो बिल पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में किसी भी समाज के विरुद्ध जो बिल पास नहीं हुआ, ऐसा बिल सिर्फ आदिवासी समाज के खिलाफ ऐसा बिल पास किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि मध्य प्रदेश में जबलपुर जेल है जहां पर रॉबिन हुड टंटे भील जी को फांसी दी गई थी, अपना बिरसा मुंडा जी को दी गई थी। किंतु उस जेल में जितने भी आप जाएंगे आपको सबसे ज़्यादा जेल में आदिवासी समाज के लोग मिलेंगे, गैर आदिवासी कोई भी नहीं मिलेगा। और ये जितने भी आदिवासी समाज के महापुरुष हुए उन महापुरुषों को हमेशा क्रिमिनल ट्राइबल के लिस्ट में सूची में रखा गया है, कभी उन्हें शहीदों का दर्जा नहीं दिया गया। ऐसी बहुत बड़ी विडंबना है कि सर क्या मानना है आपका कि आदिवासियों को शहीदों की सूची में शामिल नहीं रखा जा रहा है, शहीद आदिवासियों को हमेशा क्रिमिनल आतंकवादी के रूप में देखा जा रहा है। एक अलग पहचान हो रही है, चाहे वो मध्य प्रदेश में कहे या भारत में कहे जाए, आदिवासी क्षेत्र में जहाँ भी आदिवासी रहता है उन क्षेत्र में आदिवासियों को देखते से ही वो गवर्नमेंट किसी की भी हो कोई भी हो, आदिवासियों को डायरेक्ट टारगेट किया जाता है कि ये क्रिमिनल है। ऐसा मानना है आदिवासी क्षेत्रों में, ऐसा क्या अलग है, क्या जानकारी है, क्या लोगों की ऐसी मेंटेलिटी है कि आदिवासियों को क्रिमिनल कहा जाता है? सर देखिए, क्रिमिनल आदिवासियों को इसीलिए कहा जा रहा था उस समय में, खैर अभी तो अब ऐसा कोई कानून नहीं है, क्योंकि वो अंग्रेज़ों से सीधा अपना लोहा लेते थे और अपने देश के आज़ादी के लिए लड़ते थे वो। इसके कारण जो है उस समय की सरकारें आदिवासियों को क्रिमिनल घोषित किया हुआ था, क्योंकि यही एक ऐसा समाज है जो आज़ादी के लिए लड़ता है और इन लोग अपने हक और अधिकार की मांग करते हैं, इसलिए उन लोगों को क्रिमिनल कहा जाता था। पूरे देश में कहीं ना कहीं आदिवासी जाना जाता है अपनी जल जंगल जमीन के लिए, अपने प्रकृति की रक्षा के लिए। पूरे मध्य प्रदेश से नहीं पूरे भारत में जो इस देश में संस्कृति के आधार पर जो जाना जाता है वो है आदिवासी, जो अपनी पारंपरिक रूढ़ी प्रथा ग्राम सभा वेशभूषा के कारण आज जो इस देश में जो जितने भी खनिज भंडार है, जितने भी प्राकृतिक स्थल है जो संरक्षित हुए हैं, वो कहीं ना कहीं आदिवासियों के कारण ही आज इस देश में संरक्षित है प्राकृतिक, अन्यथा कब का ये विनाश हो जाता। आप सुन रहे थे इंडियन न्यूज़ 24, मैं हूँ सत्येंद्र निनवाती, बालाघाट।